बोले बैक्टीरिया के जितने भी फंक्शंस हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, जीनोमिक डीएनए कि प्लाज्मिड। दो प्रकार का डीएनए होता है, प्लाज्मिड दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नॉन जीनोमिक डीएनए एंड दिस इज अ जीनोमिक डीएनए। तो बैक्टीरिया के ज़्यादातर फंक्शन किससे कंट्रोल होते हैं, इट इज़ बाय द जीनोमिक डीएनए। फर्स्ट ऑप्शन 161 का पहला। आगे बढ़ जाइए, 161 के बाद आया कैरोटीनॉइड पिगमेंट इन फाउंड इन। याद रखना ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता, क्रोमोप्लास्ट में भी कैरोटीनॉइड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी कैरोटीनॉइड होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। 162 का चौथा ऑप्शन हो गया। 163 आया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट। यस, बॉडी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क, बिल्कुल सही है, क्योंकि डेल्टा अगर वर्क जीरो हुआ तो याद रखना जीरो का मतलब होता है डेथ। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में गई तो वर्क नहीं करती है, और अगर बॉडी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट वर्क, इसका मतलब है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में गई तो वर्क नहीं कर पाएगी। ये बात सही है, लेकिन क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि उसे वर्क करना है। तो रीड द फॉलोइंग 163 क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि बॉडी जनरली इक्विलिब्रियम में नहीं होती, अगर गई तो वर्क नहीं करेगी, ये बात सही है। एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कॉन्टिन्यूसली दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। देखो दूसरा ऑप्शन इसी का सपोर्ट में आ रहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कॉन्टिन्यूस वर्क करना पड़ता है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम को सपोर्ट नहीं कर सकते। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी लिविंग स्टेज, ये भी सही है। लिविंग होने के लिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं, तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। तो 163 का बेटा आपके पास चौथा ऑप्शन हो गया। नाउ नाइट्रोजन बेसिस का शुगर के साथ जो बॉन्ड होता है इट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ओके। और शुगर का फॉस्फेट के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है या फिर शुगर फास्फोड बॉन्ड होता है। तो बोलते हैं बॉन्ड ए इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड बी इज नोन एज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो 164 का चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आया 165, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द एस फेज। एस फेज का मतलब क्या है, सेल साइकिल में एस फेज का मतलब क्या है, देखो पहली फेज G1, दूसरा S, तीसरा G2। G1 S G2 में यहाँ पर डीएनए डबल होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है, तो डीएनए अमाउंट डबल हो गया। डीएनए नंबर डबल नहीं हो सकता, अमाउंट डबल होता है, नंबर वही होता है। क्रोमोसोम नंबर डू नॉट चेंज, ये भी सही है। तो A एंड C इज करेक्ट, अदर इज इनकरेक्ट। तो 165 का आपके सामने आंसर क्या आएगा, थर्ड, A एंड C। व्हाट इज करेक्ट अबाउट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, डीएनए अमाउंट डबल हो गया, डीएनए नंबर डबल, ओ माय गुडनेस। देखिए ये मेरे से भी गलती हुई, आई एम सॉरी। यहां पर मैं क्रोमोसोम नंबर समझ के लेके चला गया, यहां डीएनए डबल हुआ। डीएनए डबल कैसे हुआ, एक डीएनए था, ठीक, और एक डीएनए के रेप्लिकेशन से दो डीएनए बन गए। तो नो डाउट दो डीएनए बने तो अमाउंट भी डबल हुआ, नंबर भी डबल हुआ, किसका, डीएनए का, बट क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ। यानी पर क्रोमोसोम अमाउंट डबल हो गया और पर क्रोमोसोम में डीएनए का नंबर डबल हो गया होगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ। तो आई एम सॉरी, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। देखिए मुझसे भी गलती हो जाती है अगर मैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन करता हूँ। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ए बी सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सही बात है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में का मतलब ही होता है एक डीएनए से दो डीएनए बनना। ओके सही। आगे बढ़ जाइए। 165 के बाद 166, मिलियंस ऑफ सेल फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो ड्यू टू माइटोसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए मियोसिस नहीं माइटोसिस ही होगी। हाँ, अगर जाइगोट से आपको एम्ब्रियो बनाना, इफ यू वांट टू एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए केवल एक सेल डिवीजन करना होता है, दैट इज नोन एज माइटोसिस, नॉट द मियोसिस। तो 166 का आंसर हो गया बेटा फर्स्ट, 166 का आंसर फर्स्ट हो गया। 167, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड इनकरेक्ट वन। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो देखो। मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन, साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, सही है। मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड, यस, एस फेज के बाद मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन, बिल्कुल, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन में, जाइगोटीन में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है।
4 हैप्लॉइड जेनेटिकली आइडेंटिकल गैमीट आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस। आइडेंटिकल नहीं, जेनेटिकल आइडेंटिकल नहीं होते, इनमें वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल होने का कारण है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। तो याद रखना, जब भी मियोसिस होगी तो याद रखना आइडेंटिकल सेल नहीं बनेगी, रिकॉम्बिनेशन वाली वेरिएबल सेल बनेगी। तो चौथा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, यही हमारा ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ जाइए। 167 के बाद आया 168, डाइजेशन इज अकम्प्लीज बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। यस, मैकेनिकल भी है और केमिकल भी है, दोनों तरीके का प्रोसेस है डाइजेशन। यानी आप खाने को चबा रहे तो ये मैकेनिकल डाइजेशन है, और एंजाइम की प्रेजेंस में टूट रहा है खाना तो वो केमिकल है। तो दोनों तरीके का प्रोसेस है। 168 के बाद आया 169, टिक द मार्क इन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 at the alveoli। तो भैया 169 का पहला ऑप्शन सही है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन वेरी हाई कंसंट्रेशन इन आरबीसी, बिल्कुल सही है। ये बाइकार्बोनिक एसिड, सॉरी H2CO3 बनाता है, उससे बाइकार्बोनेट आयन बनता है। हाई पीओसिटी एंड लो PO2 is to help in binding of carbon dioxide, ठीक है। CO2 is carried in hemoglobin as carboxyhemoglobin, CO2 is carried in hemoglobin, it is not the carboxy, it is a carbaminohemoglobin। तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 169, ओके, आगे बढ़ जाइए। 169 के बाद आया 170, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन। व्हेन वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर डिक्लाइन होने लगा, सी ये रही है एट्रियम और ये रहे वेंट्रिकल। सुनिए, ये दोनों वेंट्रिकल हैं। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे तो ब्लड अपनी अपनी एओर्टा में भेजा गया होगा। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, तो ब्लड बाहर की तरफ भागा। अब जब ये रिलैक्स होने लगे, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होने लगे तो वेंट्रिकल का प्रेशर गिरने लगा, तो बैक फ्लो होने के चांसेस, अब बैक फ्लो होने को बचाने के लिए सेमी लूनर वाल्व क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। तो याद रखना, तो सेमी लूनर वाल्व बंद होंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले सेमी लूनर वाल्व बंद होंगे, तो 170 का फर्स्ट सेमी लूनर वाल्व क्लोज एंड देन कस्पिड वाल्व ओपन। जब ये क्लोज होंगे तो यहाँ से ब्लड आना चालू हो जाएगा, और इसलिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे। तो सेमी लूनर वाल्व बंद होने चाहिए और ये वाले वाल्व ओपन होने चाहिए। 170 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 170 के बाद आया 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल फ्रेगमेंट। हम लोग को मालूम है ब्लड प्लेटलेट ये रियल सेल नहीं है, प्लेटलेट सेल के फ्रेगमेंट है, टुकड़े हैं। तो ब्लड प्लेटलेट यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा। आगे बढ़ जाओ। 172 को ध्यान से पढ़िए। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस बाई, ये रहा हमारी थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी की ये वाली एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, दैट इज नोन एज दैट डॉट्स एंटीरियो पोस्टीरियर। ये रही एंटीरियर, ये रही पोस्टीरियर, ये रहा वेंट्रल और ये रहा डॉर्सल। तो डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस जब बढ़ेगी तो सीना चौड़ा हो जाएगा। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। तो कैसे इंक्रीज होगा, अगर मुझे अपना सीना आगे बढ़ाना है, यानी कि बेटा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ानी है, तो हमें एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, इंटरकॉस्टल मसल और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर लॉन्गिट्यूडनल मुझे अपनी कैविटी को बढ़ाना है तो डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो 172 का क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, कि अगर आपको एंटीरियर पोस्टीरियर, मैं बना देता हूं वरना आप गड़बड़ कर देंगे। लेट सपोज ये स्टर्नम है और ये है वर्टिब्री और ये है डायाफ्राम। ओके, अब आपको ये वाली एक्सिस को बढ़ाना है। ये वाली एक्सिस तभी बढ़ेगी जब डायाफ्राम कांटेक्ट हो, ये था डायाफ्राम कांटेक्ट हो, और दूसरी एक्सिस है ये, एंड दिस इज नोन एज डॉर्सोवेंट्रल। और इस एक्सिस को बढ़ाने के लिए तुम्हें इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट करनी पड़ेगी। तो इंटरकॉस्टल मसल्स कांटेक्ट होंगी तो डॉर्सोवेंट्रल बढ़ेगा। तो डॉर्सोवेंट्रल एक्चुअली बाद में है, इसलिए पहले एंटीरियर पोस्टीरियर, तो डायाफ्राम को पहले और फिर
वो, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 172 के बाद आया 173, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली ओके 1200 ऑस्मोल का हम लोग 1200 ऑस्मोल तक का हम लोग कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा कर सकते हैं। और बेटा ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 300 ऑस्मोल होती है। तो बताओ कितना गुना हो गया, लगभग 4 गुना कंसंट्रेटेड हम लोग यूरिन पैदा कर सकते हैं। तो 173 का फोर्थ ऑप्शन होगा, 4 टाइम कंसंट्रेटेड थ्रू काउंटर करंट मैकेनिज्म। और हमको कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन करने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म की जरूरत होती है। ओके 173 के बाद हो गया 174, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखें। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन द टेस्टिस इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, सही है। लेडिंग सेल स्कैटर्ड आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, नहीं, लेडिंग सेल से निकलता है बेटा टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो यही गलत है और इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, दिस इज इनकरेक्ट। फॉर मोस्ट मैमल स्पर्म प्रोडक्शन अकर प्रॉपर्ली व्हेन द टेस्टिस आर कूलर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और इसीलिए टेस्टिस बेटा स्क्रोटल सैक में आ जाते हैं। स्पर्म वाइल पासिंग थ्रू एपिडिडाइमिस अटेन मोटिलिटी, ये भी सही है। बाकी सब सही है, सेकेंड ऑप्शन गलत है और इन्होंने गलत ऑप्शन ही पूछा था, तो सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके आगे बढ़ जाओ। 174 के बाद आया 175, वासा रेक्टा इज absent in cortical nephron, it is absent or highly reduced in cortical nephron। 2 प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, 2 प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, ध्यान से सुने। एक ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जो कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं लाइक दिस, ये, और एक ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिन्हें हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, दिस। अब जो बेटा वासा रेक्टा नाम की पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है, वो वासा रेक्टा नाम की पेरीट्यूबुलर कैपिलरी मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में पाई जाती है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, एंड इट इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 175 का। तो 175 इज फर्स्ट। आगे बढ़ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, दे आर द मसल ऑफ द हार्ट, एकदम सही है। दे आर नॉन स्ट्राइटेड, गलत है, उनमें स्ट्राइसन पाए जाते हैं। दे आर इनवॉलेंट्री इन दियर फंक्शन, इनका फंक्शन हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री होती है, ये भी सही है। दे आर मेड अप ऑफ फेसिकल, क्या वो बंडल के बने होते हैं, 176, नहीं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ फेसिकल। तो आपको बनना पड़ेगा 1 और 3rd, फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन कहाँ पर है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि फेसिकल से जो बनी होती हैं दे आर स्केलेटल मसल्स, जिनमें बहुत सारी फेसिकल पाई जाती हैं। तो 1 and 3rd इज द करेक्ट ऑप्शन। 176 के बाद आया 177, हमको मैच कराना है बेटा फिशेस को और एम्फीबियन को, और इस तरीके से। तो बोलते हैं फिशेस का सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होता है, सही है। ओके, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल का मिक्स सर्कुलेशन होता है। और 177 में बेटा A इज 1, देखते जाओ, A इज 1, B इज 3, मिक्स सर्कुलेशन, C इज ऑल्सो 3, क्योंकि इनमें बेटा ब्लड मिक्स कर जाता है। ब्लड मिक्स क्यों कर जाता है, क्योंकि ये 3 चैम्बर होता है और ये 3.5 चैम्बर्ड होता है, और ये 2 चैम्बर होता है, और बर्ड्स में 4 चैम्बर होता है। तो बर्ड का डबल सर्कुलेशन होता है, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग है और सिस्टमिक सर्कुलेशन अलग है। तो डिटेल अगर पढ़नी है तो वीडियो देखने पड़ेंगे। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में इम्प्योर ब्लड होता है, मिक्स ब्लड होता है, दोनों तरीके का प्योर और इम्प्योर मिक्स हो जाता है। फिशेस में इम्प्योर ब्लड होता है, और बर्ड्स में डबल सर्किट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, यानी लेफ्ट साइड अलग, राइट साइड अलग। तो बर्ड्स और मैमल में डबल सर्किट होता है। तो इससे बर्ड्स का आंसर लगाएंगे सेकेंड। तो फोर्थ ऑप्शन A इज 1, B इज 3, C इज 3, D इज 2। ओके, 170 के बाद 178 आया। वेयर वॉज द सहेली डेवलप, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डेवलप की गई थी। नॉन स्टेरॉइडल बेटा ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। तो 178 का क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। 178 के बाद आएगा आपका आंसर 179, इसको भी देख लीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट।
अप टू 8 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो ट्रांसफर इन जिफ्ट मेथड, ये तो सही है भाई, एकदम सही है। जिफ्ट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। वैसे मैं सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार आप ध्यान सुन लो। ये रहा आपका यूट्रस, ये रहे फेलोपियन ट्यूब। अब आपने टेस्ट ट्यूब में बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इतनी सेल है। तो लगभग 8 सेल तक हम लोग भेज छोड़ते हैं कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। और 16 या 32 सेल का अगर कोई बेटा एम्ब्रियो बना तो उसको हम लोग सीधे यूट्रस में छोड़ते हैं। इसे बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और इसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, 16 या 32 वाला। आगे चलो, इन आईसीसीआई एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन फीमेल बॉडी। आईसीएसआई इज अ टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम लोग को फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करना पड़ता है इन लैब कंडीशन। तो ये तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक तरीका है, नॉट द इन वाइवो। ये इन वाइवो नहीं है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक तरीका है। हाँ मैं क्लास में हूँ, ठीक। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का तरीका है। तो गड़बड़ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन और मच रिस्कियर, ये भी सही है, पहला भी सही। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये भी सही। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा कहीं और सेटल हो जाए, यहाँ सेटल हो जाए तो बताओ ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और जब कभी इन्फेक्शन होते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो पहला सही है, सी सही है, डी सही है। तो ए सी डी इज ओनली, ये करेक्ट है, बाकी बी गलत है, तो बी वाला आंसर छोड़ना पड़ेगा। तो 179 का सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ। Which of the following is correct? Vasopressin act mainly at the kidney and stimulate reabsorption water and electrolyte। ठीक है, वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है ADH। ADH क्या करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ये भी सही है। 2 पिट्यूटरी हैं, एक एंटीरियर और एक पिट्यूटरी। तो बोलते हैं विच इज करेक्ट, बोथ 1 and 2, दोनों के दोनों सही है। तो 180 का आंसर बेटा होगा बोथ 1 and 2। आगे बढ़ जाइए। 181 आया, हाउ मैनी ऑप्शन आर रिलेटेड विद द पार्स नर्वोसा। फिर से सुन लो, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट्स, दिस एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर वाली इज नोन एज पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। सो हाउ मैनी ऑप्शन आर रिलेटेड विद द पार्स नर्वोसा। इट इज नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, सही है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सही है। ऑक्सीटोसिन निकलते हैं, ये भी सही है। वैसोप्रेसिन निकलते हैं, ये भी सही है। तो ADH और ऑक्सीटोसिन दोनों यहीं से निकलते हैं। तो 181 के चारों ऑप्शन सही हैं। फोर्थ, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, इट इज बेस्ट ऑप्शन। 81 के बाद आया 82। 82 को ध्यान से देखो और मैचिंग कराओ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन हार्मोन एंड इट्स टारगेट सेल। FSH का नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरी पे काम करता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, सही है। LH जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम पे कार्य करता है। एडिनोहाइपोफाइसिस एंड ओवरी, ओवरी से तो नहीं निकलता, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ये भी निकलता है। रिलैक्सिन जो है वो स्मूथ मसल पे काम करता है। एंड सोर्स इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ये भी गलत है क्योंकि बेटा ये प्लेसेंटा से निकलता है। तो इनकरेक्ट तो कई होते जा रहे हैं। अब आपको 182 क्वेश्चन में, अच्छा आई एम सॉरी, मेरे पास जो पेपर है उसमें यहाँ पर ओवरी नहीं दिया, तो प्लीज़ आप इसे हटा दीजिएगा, तब ये सही हो जाएगा। एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, सही ऑप्शन हो गया। ओके, और यहाँ पर एंडोमेट्रियम नहीं दिया, यहाँ पर दिया गया है ओवरी। तो आई एम सॉरी, जो आपको क्वेश्चन मेरे सामने डिस्कस करना पड़ रहा है वो इससे मिसप्रिंटिंग से गलत है। तो ये याद रखना, रिलैक्सिन, स्मूथ मसल और सोर्स इज ओवरी। मे भी ओवरी हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी ने ओवरी इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। अच्छा, आई एम सॉरी, अब मैं पूरा इस क्वेश्चन को सही करूं तब आपको समझ में आएगा। फिर से सही करता हूं। FSH ओवरी से निकलता है, सॉरी ओवरी पे काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, सही है।
LH कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम पे काम करता है और एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलता है, ये भी सही है। एनो रिलैक्सिन स्मूथ मसल पे काम करता है। और अब बाकी सेंटेंस जो है बाकी जो सेंटेंस है, ये जो बाकी सेंटेंस है वो यहां से लेकर यहां तक पूरा सेंटेंस बेटा रिलैक्सिन के लिए। बोलते हैं ओवरी इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, गलत है। ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस पे काम करता है और हाइपोथैलेमस से निकलता है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, गलत। ये थर्ड गलत है, तो 182 का तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 183 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ही केवल कौन कौन से निकलते हैं। प्रेगनेंसी मतलब प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन। ओके, HCG HPL रिलैक्सिन, ये तो सही है। HCG प्रोजेस्ट्रॉन HPL, प्रोजेस्ट्रॉन तो बेटा ओवरी से भी निकल सकता है लेकिन प्लेसेंटा से भी निकलता है। तो अब 183 में प्रोजेस्ट्रॉन तो बेटा ओवरी से भी निकलता है। HPL रिलैक्सिन ईस्ट्रोजन, ये भी ओवरी से निकलता है। तो आंसर केवल पहला होगा, जो केवल प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। ऑल द हार्मोन विच आर इट इज HCG HPL एंड रिलैक्सिन, 183 का पहला। 183 के बाद 184 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रॉपरली पेयर्ड। इम्प्रॉपरली पेयर का मतलब है वासा डिफरेंसिया एक डक्ट है। ओके, ये इस तरीके से होमोलॉगस स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। जो काम वासा डिफरेंस का है बेटा मेल में, वही काम है ओविडक्ट का फीमेल में। आई थिंक स्क्रोटम और लेबिया मेजोरा होमोलॉगस हैं, ग्लांस पेनिस और क्लाइटोरिस होमोलॉगस हैं। टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच होमोलॉगस नहीं है। टेस्टोस्टेरोन के होमोलॉगस हो सकता था ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पर ये फोर्थ ऑप्शन गलत है, गलत ऑप्शन ही बेटा लगाया जाएगा। वासा डिफरेंस का काम कंडक्शन ऑफ स्पर्म, ओविडक्ट का काम ओवा। स्क्रोटम जैसा होता है वैसा एनालॉगस होमोलॉगस लेबिया मेजोरा, ग्लांस पेनिस की तरह उनके पास होता है क्लाइटोरिस। सो वी कैन से द 184 का फोर्थ ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ जाइए। 185 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्लीव द डीएनए एट हाईली स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, सही है। आर इंसर्टेड इनटू बैक्टीरिया बाय बैक्टीरियोफेज, गलत है। आर मेड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, गलत है। आर मिथाइल ग्रुप टू स्पेसिफिक डीएनए, पहला ऑप्शन सही है। ये किसी भी डीएनए को बहुत ही स्पेसिफिक साइट और रिकॉग्निशन साइट से कट करते हैं। तो एक तरीके से बेटा हम लोगों ने ए पोर्शन ऑफ जोलॉजी भी कर दिया। बाकी बचे 15 क्वेश्चन, इन 15 में से कोई 10 हमें अटेम्प्ट करने। बॉडी कैविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सर्व एज अ प्लेस फॉर डाइजेशन। यस, सीलेंट्रेटा की जो बॉडी कैविटी है इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यू नो इट इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहने का कारण क्यों, क्योंकि यहाँ डाइजेशन होता है। तो 186 का आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ जाइए। 187 फाइबर विच इज मोस्ट अबंडेंट इन बॉडी। ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट फाइबर होते हैं कोलेजन फाइबर। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है एनिमल के लिए, नॉट फॉर द प्लांट, एनिमल के लिए सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन यही है। सो 187 का आंसर हो गया आपके लिए कोलेजन। ओके, ठीक है, 187 का आंसर होगा कोलेजन। 188 ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। ये 188 का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रटना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी से आया गया है। 188 में आपको आंसर रखना पड़ेगा 4.2 to 6.1 मिलीमोल पर लीटर। और ये बदल करके आया, नई बुक में इसका अलावा कुछ और ऑप्शन था, तो प्लीज़ ये लर्न कर लीजिएगा आप लोग, ये आंसर लर्न कर लीजिएगा 4.2 से 6.1 मिलीमोल पर लीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इन माइटोसिस। सो फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज नोन एज प्रोफेज। फर्स्ट फेज का मतलब ही होता है प्रोफेज। तो इनमें से कौन सी चीज है जो प्रोफेज से बिलोंग नहीं करती। मॉर्फोलॉजी एंड क्रोमोसोम कैन बी मोस्ट इजिली स्टडीज, गलत है। मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी सबसे अच्छी तरीके से पढ़ी जाती है। सेंट्रियोल विच हैव अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग ए स्ट्रेस बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं 189 में। यस, सही है। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ईआर रिफॉर्म नहीं होते, गायब हो जाते हैं। द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, ये भी सही है। तो बी भी सही है, डी भी सही है। सो सेकंड ऑप्शन इसका होगा। आगे बढ़ जाइए। 189 के बाद आया 190
Which of the following disorder there is a difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchiole? It is asthma. ये वो बीमारी है जिसको हम लोग अस्थमा का नाम देते हैं, एलर्जिक डिसीज़ है जिसमें सांस लेने में बड़ी तकलीफ होने लगती है। तो 190 का आंसर होगा अस्थमा, एलर्जिक डिसीज़ है, सांस लेने में आवाज़ आएगी, लाइक इस तरीके की आवाज़ आएगी, अस्थमा है। आगे बढ़ जाइए, 190 के बाद आया 191। इस क्वेश्चन को देखिए, टेरेस्ट्रियल अडाप्टर नेसेसिटेट द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन ब्रेक लाइक फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो आपको वाटर कंजर्व करना, अगर ज़मीन पे रहना, पानी में रहना होता तो आप यूरिन के साथ खूब पानी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़मीन में रहना है तो पानी आपको कम लॉस करना है, तो आपका सब्सटेंस कम टॉक्सिक होना चाहिए। तो कम टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। तो 191 का आंसर जो होगा बेटा, लेसर टॉक्सिक यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये लेसर टॉक्सिक सब्सटेंस है जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लोग अपने साथ रखते हैं ताकि पानी कम लॉस करना पड़े। आगे बढ़ जाइए, 192 आया, कंपेयर द कॉलम एंड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सेरिब्रम क्या करता है, आइए देखते हैं सेरिब्रम क्या करता है। सेरिब्रम कंट्रोल पिट्यूटरी, नो, गलत है। सेरिब्रम कंट्रोल विजन एंड हियरिंग, ये भी गलत है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट, ये भी गलत है। तो अब हमें मैच करना, आइए मैच कराते हैं। सेरिब्रम, सेरिब्रम 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 इंटेलिजेंस की साइट है। सेरिबेलम बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन विजन और हियरिंग को कंट्रोल करता है। तो ए इज यस, बी इज टी, ओके, सी इज पी, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया, यही ऑप्शन हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो 192 का फोर्थ ऑप्शन हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए, 192 का तो 193, अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी विच आर ट्रू। अगर हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होने देनी है तो हमें क्या करना है? अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर, बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स ना करें। ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ओ प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए विद द कॉन्डोम्स। यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस, ये सही है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ये भी सही है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ निडल, ये भी सही है। तो क्या क्या सही है? 1 3 4 5, 1 3 4 5, दिस इज द ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 193 का। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाने के बाद अरेंज इन सीक्वेंस वर्किंग ऑफ एफएसएच। एफएसएच क्या करता है? इट इज़ अ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या तो ये बेटा काम करता है ओवरी में, और या तो ये टेस्टिस में काम करता है। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवरी में फॉलिकल के डेवलपमेंट को काम करता है। बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर, क्या ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर है? यस, प्रोटीन हार्मोन हमेशा मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं। बायोकेमिकल रेस्पॉन्स शो करते हैं 194, ओके। तो कैसे होगा? अच्छा, सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा, यानी जितने भी मेम्ब्रेन हार्मोन होते हैं पहले रिसेप्टर में जाके जुड़ते हैं। रिसेप्टर में जुड़ने के बाद ये सेकेंडरी मैसेंजर पैदा करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर पैदा करते हैं, इसके बाद इनके रेस्पॉन्सेस पैदा होते हैं। तो 194 का आंसर विल बी, पहले होगा ए, फिर होगा सी, फिर होगा बायोकेमिकल रेस्पॉन्स, फिर होगा फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ए सी बी डी, ये होगा ए सी बी डी, देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाइए, 195 आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ cDNA एंड एडीएनए यूजिंग रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या है? गलत, ओके ओके ओके, नो इट्स नॉट दैट, ये तो गलत है। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इन ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, यही है। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है और उसने अपना एक स्पेसिफिक एमआरएनए बनाया, ये एमआरएनए बनाया। अब इस एमआरएनए को काम करने से रोकने के लिए हम लोग एक डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए लाते हैं, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए। अब ये डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए इस स्पेसिफिक एमआरएनए को ब्लॉक कर देता है, तो हम इस आरएनए को इंटरफियर कर देते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, 195 का सेकंड। तो साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, दिस, ओके। 195 क्या है? 96 बीटी इंडोटॉक्सिन
exists as inactive prototoxin is converted into active toxin in वॉल्वॉर्म ingest। क्या होगा, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट में जो प्रोटॉक्सिन होता है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इट इज कन्वर्टेड टू एक्टिव टॉक्सिन एल्कलाइन पीएच। तो 196 का फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए 197, साल्टेशन एक बड़े लार्ज म्यूटेशन को बोलते हैं। साल्टेशन इज द बिग लार्ज म्यूटेशन, और ह्यूगो डी वरीज ने साल्टेशन के बारे में बताया था। तो साल्टेशन इज ओके, कहाँ गया, सिंगल लार्ज म्यूटेशन। दिस 197 इज 3। आगे बढ़ जाइए 198, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के लिए सही स्टेटमेंट क्या है वो देख लीजिए। एनल सर्काई प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, सही है। एक्सक्रीटिव ऑर्गन ओपन इन गट, ये भी सही है। मालफिजियन टेबल, फीमेल प्रोड्यूस 14 to 16 अनफर्टिलाइज, अनफर्टिलाइज थोड़ी ना होता है, फर्टिलाइज होता है, तो गलत हो गया। 3 पेयर विंग एंड 2 पेयर लेग, नो 2 पेयर विंग एंड 3 पेयर लेग, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ए एंड बी सही है। 198 का सेकेंड ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ जाइए 199, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। याद रखना एक फार्मूला हमारे सर ने हमको पढ़ाया था, कभी घबराना नहीं। DSVM, डॉर्सल जो होगा वो सेंसरी होगा, वेंट्रल जो होगा वो मोटर होगा, एंड मोटर इज नोन एज ईफरेंट और सेंसरी इज नोन एज एफरेंट। तो पूछा जा रहा है कि डॉर्सल कैसा पाथवे होगा, एफरेंट पाथवे। 191 का होगा फर्स्ट। एंड नाउ 100। ओके, अब इस डायग्राम में आपको ABCD सब पहचानना है। तो A इज सिस्टिक डक्ट, B इज बाइल डक्ट, C is pancreatic duct, and D is hepatopancreatic duct. A is cystic duct, B is common bile duct, C is pancreatic duct, D is hepatopancreatic duct। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से 200 का फर्स्ट होगा। ओके, लगे रहिए, पेपर करते रहिए। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।